हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में आपका सीडीपी पेडालॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका टीचर लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट जेटेट या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, खिलौने की आयु कहा जाता है। डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो डियर, यहाँ बिना टाइम वेस्ट किए जो आंसर है ना, हम उसको आपको बता दे रहे हैं। तो देख लीजिए, पूर्व बाल अवस्था को ना आपको खिलौने की आयु कहा जाता है। बाकी दिया हुआ है उत्तर बाल अवस्था, शिशु बाल अवस्था या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था का विशेषता नहीं है। पहला डियर है आपका, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था। तो डियर, दल समूह में रहने की अवस्था जो है ना, ये पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। पहला है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है आपका संख्या और चौथा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। डियर, विकास का अर्थ क्या है। पहला तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डियर, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना, आप इसको कुछ नहीं समझिएगा। नेक्स्ट है आपका, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी परिपक्वता, ठीक है, और अनुभव यानी मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के साथ लर्निंग, ठीक है। तो उसकी जो परिवर्तन होती है ना, उसका, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिए कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ क्या है आपका, कि जो मैच्योरिटी, परिपक्वता होती है और जो लर्निंग होता है, उसके साथ साथ जो अनुभव मिलता है, ठीक है, उसके फलस्वरूप जो भी आपका परिवर्तन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर, हम आपको बता दें कि ऐसे ही जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डियर, ये बिल्कुल न्यू चैनल है, इसलिए आप प्लीज़ हेल्प कीजिए इसको ग्रो करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो डियर, विकास के संबंध में बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला तो आपका विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। नेक्स्ट है, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। तीसरा है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और चौथा है, विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है कि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। कुल मिलाकर कर हानिकारक होता है। तीसरा है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, और चौथा है, लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, कि लाभकारी हो या हानिकारक ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि प्रशिक्षण में हम किस तरीके का विधि का प्रयोग किए हैं, ठीक है। यानी जब प्रशिक्षण दिया जाता है, जब लर्निंग होती है, उस समय हम किस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है। पहला है सांख्य अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है सांख्य अनुबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। पहला तो मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, तीसरा है मीन मेघ निकलना बंद करना, और चौथा है आपका इनमें से सभी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है मित्रों के द्वारा उपहास जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी आंसर है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो डियर, सकारात्मक दंड का निम्न में से क्या उदाहरण है, मित्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सकारात्मक, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। पहला तो ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये सही है। ये व्यक्ति
व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता को संतुष्टि करता है, बिल्कुल सही है। ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी सही है। ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। ठीक है, तो डियर हम बता दें कि ऐसे ही रेगुलरली हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट वाइज। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।